कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस द्वितीय अध्याय में द्वितीय वल्ली और इस द्वितीय वल्ली में 11वां मंत्र चल रहा है। इस मंत्र का कुछ भाष्य हुआ है और कुछ बाकी है। तो बताया था कि जिस प्रकार सभी प्राणी मात्रों का चक्षु सूर्य है, अर्थात चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होने के लिए सूर्य भगवान सहकारी है, अतः सबका वो चक्षु है। यदि सूर्य नहीं रहेगा अंधकार का नाश करने के लिए, तब उसी प्रकार चक्षुरेंद्रिय का देवता रूप से विद्यमान सूर्य यदि नहीं होता तो लोग चक्षुर इंद्रिय के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं कर पाते, और कर रहे। इसका मतलब सभी लोगों का चक्षु है कौन? सूर्य है। अब ये इसलिए बताया कि हम लोग चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जिन भी चीज़ों का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, कभी भी निषिद्ध अदर्शनीय ऐसे दृश्य को भी देखते हैं, कदाचित उससे पाप भी होता होगा, कोई दोष भी उत्पन्न होते हैं, तो भी उन दोषों का संश्लेष लेप सूर्य को नहीं लगता है, क्योंकि सूर्य इस चक्षुर इंद्रिय से बाह्य है। ये दृष्टांत बताया। उसी प्रकार सिद्धांत बताते हुए कहा कि मूल जो अधिष्ठान भूत ब्रह्म तत्व है वह भी इस सबसे क्या है? असंश्लिष्ट है, उसको भी कोई लेप नहीं लगता है, ये बात बताई। तो उसी की व्याख्या अब भाष्य में होने वाली है। कह रहे हैं, अभी अभी कहा था कि तथा एक सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों में विद्यमान प्रत्यगात्मा अर्थात साक्षी एक है, और तो भी लोक दुख से वो लिप्त नहीं होता है, ये बात कही। प्रश्न ये उठाया था कि यदि जीव और ब्रह्म का अभेद है, और जीव तो संसार दुख से दुखी है, और जीव यदि संसार दुख से दुखी है और उस जीव से अभिन्न है कौन? परमात्मा, तो परमात्मा भी दुखी होना चाहिए, ये प्रश्न था। उसका उत्तर दिया कि जैसे सभी लोगों का चक्षु होता हुआ भी सूर्य किसी का भी उसको लेप नहीं लगता है, अशुद्ध आदि पदार्थों का सबका प्रकाशन कर रहा है, तो भी उसी प्रकार यहाँ पर भी सर्वभूतांतरात्मा जो परमात्मा है, साक्षी चैतन्य है, उसको भी लेप नहीं लगता है। अर्थात जीव में होने वाले दुख, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार, उसका लेप उस ब्रह्म तत्व को नहीं लगता है, अधिष्ठान भूत कूटस्थ स्वरूप आत्म तत्व को नहीं लगता है। फिर जीव को क्यों दुख होता है तो उसका भी बताया था। यद्यपि दुख कर्तृत्व इत्यादि धर्म तो किसके हैं? बुद्धि के हैं, अर्थात उपाधि के हैं, और उस अविद्या किंवा अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य जो चिदाभास, जिसको हम लोग जीव कह सकते हैं, तो वह चिदाभास क्या कर लेता है? उपाधि जो बुद्धि इत्यादि है उनके साथ तादात्म्य करता है, देहादिकों के साथ तादात्म्य करता है, अर्थात वो भ्रांत है। और भ्रांत होने के कारण मतलब स्वस्वरूप का उसको ज्ञान न होने के कारण जो अपना स्वरूप नहीं है उसी को अपना स्वरूप समझता है, यही उसकी भ्रांति है। देहादिक को अपना स्वरूप समझता है, फिर उन देहादिकों के लिए कामादिक की उसको इच्छा होती है, फिर कामादि दोषों से प्रयुक्त होता है, फिर काम हुआ तो उसके लिए कर्म करता है, तो उससे धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं, और धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं, फिर उसका फलभूत दुख सुख दुख का अनुभव करता है कौन? जीव। किंतु उस प्रकार परमात्मा किसी भी उपाधि के साथ तादात्म्य नहीं करता है, अतः परमात्मा को अर्थात ईश्वर को दुख नहीं होता है, और उसमें कोई संसार धर्म की प्रतीति भी नहीं होती है। इस बात को बताया, ठीक है ना। तो अब इसी का स्पष्टीकरण कर रहे भाष्य में देखिए, लोको ही
अविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तया काम कर्मोद्भवम दुखम अनुभवती। मिला वाक्य। इसका अन्वय बताया था कि लोकः स्वात्मनि अध्यस्तया अविद्यया ही काम कर्मोद्भवम दुखम अनुभवती। लोक का अर्थ किया था जीव। तो क्या जीव, चिदाभास रूप जीव स्वात्मनि अध्यस्तया अविद्यया, अब ब्रह्म स्वरूप में, अपने स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में अध्यस्त अर्थात आरोपित ऐसी जो अविद्या, उस अविद्या के कारण उसमें जीव में कामादिक उत्पन्न होते हैं, उपाधि के साथ तादात्म्य कर लिया इसलिए। तो काम, फिर काम से कर्म, फिर उससे दुख। तो काम कर्मोद्भवम दुखम अनुभवती। अनुभवती, अनुभवती का कर्ता कौन है? कह अनुभवती, लोक अनुभवती। लोक किम अनुभवती? लोक दुखम अनुभवती, है कि नहीं? केन कारणेन लोक दुखम अनुभवती? स्वात्मनि अध्यस्तया अविद्यया दुखम अनुभवती लोकः। कीदृशं दुखम लोकः अनुभवति? लोकः स्वात्मनि अध्यस्तया अविद्यया काम कर्मोद्भवम दुखम अनुभवति। काम कर्म से उत्पन्न होने वाला जो दुख है, उस दुख का अनुभव करते हैं कौन? लोग। आगे, न तू सा परमार्थतः स्वात्मनि, हुआ कि नहीं? इसका अन्वय तू सा परमार्थतः स्वात्मनि न, ऐसा बनना है। तू नाम परंतु, सा अविद्या परमार्थतः वस्तुतः वह अविद्या, जिस अविद्या के कारण जीव में काम कर्म का उद्भव होकर उसका फलभूत दुख का अनुभव हो रहा है, वह अविद्या परमार्थतः स्वात्मनि न। स्वात्मनि, स्वात्मनि शब्द का अर्थ है स्वस्वरूपे, अपने स्वरूप में वह अविद्या वस्तुतः ही नहीं है, नहीं है। किस प्रकार दृष्टांत देकर समझा रहे हैं? तो देखो भाई, तो परमात्मा को दुख क्यों नहीं होता है और जीव को ही दुख क्यों होता है, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत देकर समझा रहे हैं भाष्यकार कि यथा रज्जु शुक्तिका कुशर गगनेषु सर्प रजत उदक मलानि न रज्वादीनां स्वतः दोष रूपाणि सन्ति। ठीक है, तो देखो भाई, मलानी तक ठीक है, आगे थोड़ा अन्वय, न का अन्वय संति के साथ करने, बाकी सब ठीक है। तो कैसा? यथा रज्जु शुक्तिका उषर गगनेशो सर्प रजत उदक मलानि रज्वादीनां स्वतः दोष रूपाणि न सन्ति। अर्थ को देखिए, तो रज्जु एक बात है, शुक्ति का मतलब शुक्ति दूसरी बात है, उषर, उषर मतलब उषर भूमि, उखर भूमि, बरड़रान इसको हम लोग कहते हैं, और एक गगन, चार अधिष्ठान बताए, और उन चार के ऊपर चार चीजों का भ्रम होता है। जैसे रज्जु के ऊपर भ्रम होता है सर्प का, शुक्ति के ऊपर भ्रम होता है रजत का, और उषर भूमि जो है बरड़रान, उसके ऊपर भ्रम होता है उदक मतलब जल का, और गगन मतलब आकाश, उसमें भ्रम होता है मलिनता, है कि नहीं? मलानी, मल मतलब नीलतादि, जो धूसर धूसर दिखता है कि नहीं, मलिन दिखता है आकाश, है कि नहीं? यद्यपि आकाश में कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है कि नहीं, तो भी आकाश नीला दिखता है, कभी ऐसा धूसर 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 दिखता है, कपिश रंग का, ठीक है ना? तो भ्रम है। तो देखिए फिर, तो सर्प रजत उदक मलानी, ये सब रज्वादीनाम स्वतः दोष रूपाणि न सन्ति। तो रज्वादीनाम आदि शब्द से कौन? शुक्तिका, उषर भूमि और गगन, ये जो अधिष्ठान है, उनमें स्वतः
दोष रूपाणी न संति, दोष रूप नहीं है। अर्थात रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति हुई, इसका मतलब रज्जु विषयुक्त होगी यह बात नहीं है। ऊषर भूमि में जल की प्रतीति हुई, इसका मतलब जल ऊषर भूमि गीली होगी यह बात नहीं है। उसी प्रकार क्या शुक्ति में रजत की प्रतीति हुई, इसका मतलब शुक्ति का कोई भाव बढ़ जाएगा रजत की प्रतीति होने से, या उससे कुछ कुंडल आदि बना सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। कहने का तात्पर्य अधिष्ठान तत्व का कोई हानि लाभ अध्यस्त पदार्थ नहीं करता है। लग गया? अध्यस्त पदार्थ हानि लाभ किसका करता है और किसका नहीं करता है? तो अधिष्ठान भूत जो तत्व है उसके लिए न कोई हानि है न कोई लाभ होता है। फिर किसको होता है तो बता रहे आगे। संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तात् तद्दोषवद विभाव्यन्ते न तद्दोषयी तेषाम लेपः। ठीक है जी। विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या ही ते मिला। देखिए पुनः पढ़ता हूं। संसर्गिणी, संसर्गिणी शब्द का अर्थ होता है कौन? ये विशेषण है। संसर्गिनी पुरुषे ऐसा समझना है। संसर्गिनी पुरुष मतलब उन सर्प इत्यादि को के संसर्ग में, संबंध में आया हुआ जो पुरुष, उसमें अर्थात जो पुरुष सर्प को देख रहा है, रज्जु के ऊपर प्रत्युत सर्प को देख रहा है कि नहीं, रजत को देख रहा है इत्यादि, तो वो जो पुरुष है उसमें क्या हुआ? विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तात्, विपरीत बुद्धि उसकी हुई है। जो पुरुष उसको देख रहा है विपरीत बुद्धि हुई, मतलब है रज्जु समझ रहा है सर्प को, है शुक्ति समझ रहा है रजत, है भूमि समझ रहा है जल, इस प्रकार। तो विपरीत बुद्धि रूप जो अध्यास, उस अध्यास के निमित्त से, अध्यास निमित्तात् तद्दोषवत् विभाव्यन्ते, है कि नहीं? तद्दोषवत् मतलब तद्दोष, उन दोषों से युक्त प्रतीत होता है। कौन? जो व्यक्ति उन अध्यास के संसर्ग में आता है, अर्थात जिसको ये भ्रम हुआ है। कहने का तात्पर्य जिसको भ्रम हुआ है उसमें दोष प्रतीत होते हैं। जिस व्यक्ति ने देखा कि ये सर्प है करके, तो भय कंपाधिक उसमें प्रतीत होते हैं, रज्जु में नहीं। अधिष्ठान कौन है? रज्जु, उसमें नहीं प्रतीत हो रहे भय कंपाधिक वगैरह। या रजत के ऊपर, शुक्ति के ऊपर रजत प्रतीत हुआ, तो जो देख रहा है उसको क्या लोभ उत्पन्न हो रहा है, शुक्ति को कोई लोभ आदि उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। ठीक। तो संसर्गी ऐसा जो पुरुष, उसमें विपरीत बुद्धि रूप जो अध्यास, उस अध्यास के निमित्त से तद्दोषवत्, उस दोषवत्ता दिखाई देती है उस पुरुष में। तद्दोषवत् विभाव्यन्ते, अर्थात उन दोषों से युक्त वह व्यक्ति प्रतीत होता है। ठीक। आगे चलिए। न तद्दोषैः तेषां लेपः विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या ही ते, इस पंक्ति का अन्वय। तद्दोषैः तेषां लेपः न, तद्दोषैः तेषां लेपः न। आगे ही ते विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या, मिला कि नहीं? ही ते पीछे विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या, अर्थ देखिए। तद्दोषैः, तद्दोषै मतलब तत् शब्द से लेना है सर्पादि अध्यस्त पदार्थ। तो उस अध्यस्त पदार्थ के दोषों से तेषां लेपः न, तेषां रज्वादीनाम, तेषां शब्द करते कि रज्वादीनाम लेपः, लेप नाम संबंधः न।
ठीक है। तद दोषैः तेषां लेपः न, तद मतलब सर्पादिक अध्यस्त पदार्थ, उनके दोषों से रज्वादिकों को कोई लेप नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बता रही, ये मतलब ये तो ही कारण की ते रज्वादयः, ते शब्द का अर्थ करेंगे रज्वादयः। क्या? विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या, विपरीत बुद्धि रूप जो अध्यास, उस अध्यास से बाह्य है। कौन? रज्वादि। तो क्या अर्थ निकला? जो अध्यास का अध्यास से बाह्य है, अर्थात अध्यास का विषय नहीं बनता है, उसको उस अध्यस्त पदार्थ के द्वारा कोई लाभ हानि नहीं है। बात लग रही कि नहीं? अध्यास, अध्यास मतलब भ्रम। जैसे भ्रम हुआ अयम सर्पः है रज्जु, लेकिन भ्रम क्या हुआ? अयम सर्प। तो जैसे अयम घटः, इस ज्ञान का विषय कौन होता है? घट। अयम पट, इस ज्ञान का विषय पट। उस प्रकार अयम सर्पः, इस ज्ञान का विषय कौन? सर्प है। ठीक है ना? तो अध्यास का विषय हुआ सर्प, फिर उस अध्यास का विषय रज्जु है क्या? नहीं है। अध्यास का विषय नहीं है रज्जु, अर्थात अध्यास बाह्य है। विपरीत बुद्धि रूप जो अध्यास, उस अध्यास से बाह्य है। कौन? रज्जु। अतः उस रज्जु को उस अध्यस्त पदार्थ सर्प के द्वारा न कोई लाभ है न कोई हानि है। तो सिद्धांत क्या निकला? विपरीत बुद्धि रूप जो अध्यास, उस अध्यास से जो बाह्य है, अर्थात जो भ्रम का अविषय है, उसमें कोई लाभ हानि नहीं है। और अधिष्ठान तत्व भ्रम का अविषय होता है। ठीक है ना? अधिष्ठान है रज्जु और अध्यस्त है सर्प, और भ्रम की विपरीत बुद्धि का आकार है अयम सर्प। तो अयम सर्प इस अध्यासरूप बुद्धि का विषय सर्प है, रज्जु नहीं। और उसमें भी और एक बात जाननी है। तो रज्जु के भी दो रूप होते हैं, एक सामान्य अंश, एक विशेष अंश। तो इदम यह सामान्य अंश है, और ये सुंब की डोरी है, ये उसका विशेष अंश है। तो अधिष्ठान का जो सामान्य अंश होता है, वह तो अध्यास का भी विषय होता है, क्योंकि रज्जु का जो इदम अंश है वह रज्जु के साथ भी प्रतीत होता है, और अध्यस्त जो सर्प उसके साथ भी प्रतीत होता है अयम रूप से। ठीक है? तो अध्यास का विषय सामान्य अंश है, विशेष अंश नहीं है। उस प्रकार इधर सिद्धांत में अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य जो चिदाभास, जो कि व्यवहार में अहम रूप से प्रतीत हो रहा है, तो अहम देवदत्त इत्यादि करके जो विपरीत बुद्धि रूप भ्रम है, ये भ्रम ही है एक प्रकार का। अहम देवदत्त, अहम यज्ञदत्त, मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ। तो उसमें देवदत्त यज्ञदत्त ये तो भ्रम का विषय है ही है, शरीर। किंतु उसके साथ जो अहम रूप से प्रतीत हो रहा है वह चिदाभास, वो भी भ्रम का विषय है। किंतु उस चिदाभास का भी मूल बिंब स्वरूप जो अधिष्ठान भूत कूटस्थ चैतन्य, वह भ्रम का विषय नहीं है। तो विपरीत बुद्धि रूप जो अध्यास, उस अध्यास से बाह्य है। कौन? कूटस्थ स्वरूप परमात्मा। और अध्यास से बाह्य होने के कारण उस परमात्मा में, कूटस्थ रूप चैतन्य में दुखादिक की प्रतीति नहीं होती है। और अध्यास का विषय जो सामान्य रूप चिदाभास, वो अध्यास का भ्रम का विषय होने के कारण उसमें, अर्थात चिदाभास रूप जीव में दुख की प्रतीति होती है। और अधिष्ठान भूत कूटस्थ जो चैतन्य रूप आत्मा है, परमात्मा है, उसमें दुख की प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि विपरीत बुद्धि रूप अध्यास से वह बाह्य है। कौन? कूटस्थ रूप चैतन्य। पंक्ति लग रही है? देखो भाई। तो तद्दोषैः तेषां लेपः न हि ते
विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या, लगे पंक्ति, ये जो लिखा है विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते छोटी, लिखते यथा रज्वादीनाम विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यत्वम, विपरीत बुद्धि अध्यास बुद्ध्यध्यास बाह्यत्वम, विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यत्वम बराबर, बराबर चिन्ह देकर स्वरूपेण भ्रमा विषयत्वम, स्वरूपेण भ्रमा विषयत्वम, भ्रम अविषयत्वम, अर्धविराम, तथा चैतन्यस्य अपि उपाधिस्तता रूपेण, उपाधिस्तता रूपेण आध्यासाश्रयत्वे अपि, आध्यासाश्रयत्वे अपि निरुपाधिक बिंबकल्प ब्रह्म रूपेण, निरुपाधिक बिंबकल्प ब्रह्म रूपेण, निरुपाधिक बिंबकल्प ब्रह्म रूपेण अध्यास अनाश्रयत्वात्, अध्यासान संधि करके अध्यास अनाश्रयत्वात्, अध्यासानाश्रयत्वात् न दुःखित्व प्राप्ति ही इत्यर्थः, न दुःखित्व प्राप्ति ही इत्यर्थः। ठीक है, हो गया, अर्थ समझ लेंगे। यथा रज्वादी नाम, अर्थ समझा रहा हूं, जिस प्रकार रज्जु इत्यादि, रज्जु शुक्ति वगैरह विपरीत बुद्धि रूप जो अध्यास, अध्यास बाह्यत्व है, उसमें अध्यास वो बाह्य है, मतलब स्वरूपेण भ्रम अविषयत्व, स्वरूपतः रज्जु इत्यादि भ्रम के अविषय है, तो भ्रम का अविषय होना मतलब अध्यास, विपरीत बुद्धि रूप अध्यास से बाह्य है, ये दृष्टांत में हुआ। तथा उसी प्रकार चैतन्यस्यापि, चैतन्य भी उपाधिस्तता रूपेण, उपाधि में, उपाधि को लेकर यदि चैतन्य को लेते हैं, उपाधि सहित चैतन्य को लेते हैं, तो उपाधि में विद्यमान होने के कारण उपाधिस्तता रूपेण अध्यास आश्रयत्वेपि, तो अध्यास का आश्रय होने पर भी चैतन्य, अध्यास का आश्रय हो रहा है, किंतु निरुपाधिक चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, वो किसी अध्यास का आश्रय नहीं है कि नहीं? कौन आश्रय फिर? सोपाधिक चैतन्य ही क्या है? अध्यास का आश्रय है। तो अध्यास आश्रयत्वे अपि निरुपाधिक मतलब उपाधि रहित बिंब कल्प, बिंब जैसा ब्रह्म, उस ब्रह्म रूप से चैतन्य अध्यास अनाश्रयत्व, अध्यास का आश्रय नहीं है, अध्यास का आश्रय नहीं है, इसका मतलब विपरीत बुद्धि रूप अध्यास से बाह्य है, अर्थात स्वरूपतः भ्रम का अविषय है, मूल चैतन्य, निरुपाधिक चैतन्य। अध्यास अनाश्रयत्वात् न दुखित्व प्राप्ति, इसलिए उसको दुखित्व की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि जो जो अध्यास से बाह्य है अर्थात भ्रम का अविषय है, उसमें कोई दुख नहीं होता है। कूटस्थ भ्रम का अविषय होने के कारण कूटस्थ रूप परमात्मा में दुख नहीं है, और चिदाभास जो है वह सोपाधिक हुआ, उपाधि वाला हुआ, अतः उपाधि के निमित्त से भ्रम का विषय बन रहा है, क्योंकि अधिष्ठान का सामान्य रूप है वो चिदाभास अस्थि रूप से, और अधिष्ठान का सामान्य रूप तो भ्रम का विषय बनता है,
अतः जीव में दुख की प्रतीति होती है और परमात्मा में दुख की प्रतीति नहीं होती है। ये बात की सिद्धि हुई। अब भाष्य में देखिए आगे, तो दृष्टांत में समझाया, अब दाष्टान्त में समझा रहे हैं। तथा आत्मनि, मिली पंक्ति, तथा आत्मनि सर्वो लोकः क्रियाकारक फलात्मकं विज्ञानं सर्पादिस्थानीयं विपरीतम अध्यस्य तन्निमित्त जन्म मरणादि दुखम अनुभवति। एक वाक्य पूरा हुआ, इसमें थोड़ा अन्वय करेंगे। शुरू में शब्द आया है तथा, तो तथा एक शब्द छोड़कर आगे सर्वः लोकः, सर्वः लोकः, फिर आगे दो चार शब्द छोड़कर सर्पादि स्थानीयम, सर्पादि स्थानीयम, उसके पीछे क्रियाकारक फलात्मकम विज्ञानम, क्रियाकारक फलात्मकम विज्ञानम, पीछे आत्मनि, दूसरा शब्द आया था ना, उसको लेंगे आत्मनि। फिर आगे विपरीतम अध्यस्य तन्निमित्तम, आगे सरल जन्म मरणादि दुखम अनुभवति। लग गया? अब अर्थ देखिए। तथा, तथा मतलब ऊपर दिया हुआ जो दृष्टांत है उस दृष्टांत की तरह। तथा क्या? सर्वः लोक है क्या? और अंतिम शब्द आया अनुभवति। अनुभवति का कर्ता कौन है? सर्वः लोकः अनुभवति। अब क्या अनुभव कर रहे सब लोग? लोक मतलब भ्रांत जीव। सर्वलोक शब्द से क्या लेंगे? भ्रांत जीव। वो अनुभव करते हैं। किस चीज का अनुभव करते हैं? तो बता रहे सर्पादि स्थानीयम, मतलब दृष्टांत में जैसे अध्यस्त कौन है? सर्पादि। और इधर दाष्टान्त में, उधर दृष्टांत में सर्पादि, उसके स्थान में इधर कौन लेंगे दाष्टान्त में? तो बता रहे सर्पादि स्थानीयम क्या? क्रिया कारक फलात्मकम विज्ञान है कि नहीं? तो क्रिया कर्म, उस क्रिया को करने वाला कारक और उस क्रिया का फल है कि नहीं, और उसका ज्ञान, ये सब क्या करते हैं? इन सब चीजों का आत्मनि अध्यस्य, आत्मनि अपने स्वरूप में विपरीतम अध्यस्य, विपरीत रूप से अध्यास करके। मतलब यद्यपि देखा जाए तो रज्जु रज्जु ही है, रज्जु सर्प नहीं है, किंतु लोग रज्जु को सर्प समझ रहे भ्रम के कारण। उस प्रकार कूटस्थ रूप आत्मा आत्मा ही है, उसमें न कोई क्रिया है, न वो कारक है कि नहीं, और न उसके लिए कोई फल है, उन सबसे अतिरिक्त है, वो अलिप्त है कूटस्थ रूप आत्मा। किंतु भ्रम होने के कारण, स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण भ्रांत जीव उन सभी क्रिया कारक और फल फलात्मकम विज्ञानम है कि नहीं, वो सब फल और उसका ज्ञान, ये सब आत्मनि अपने स्वरूप में विपरीत रूप से अध्यास कर लेते हैं। मतलब स्वयं को कर्ता समझते हैं, स्वयं को भोक्ता समझते हैं, है कि नहीं, ये फल मुझे चाहिए ऐसा समझते हैं। इन सभी चीजों का अपने स्वरूप में क्या कर लिया? अध्यास कर लिया। तो सर्पादि स्थानीय कौन हुआ? क्रिया कारक फलात्मकम विज्ञानम। विज्ञान मतलब ज्ञान, भ्रम ज्ञान। विज्ञान शब्द से क्या लेंगे यहाँ पर? क्रिया कारक फलात्मक विज्ञान मतलब भ्रम ज्ञान। ये सब भ्रम ज्ञान ही है कि नहीं? आत्मनि विपरीतम अध्यस्य, अपने स्वरूप में आत्मा में विपरीत रूप से अध्यास करके, मतलब स्वयं को कर्ता भोक्ता आदि समझकर, तन्निमित्त फिर उसके निमित्त से जन्म मरणादि दुखम अनुभवती, जन्म मरणादि दुख का अनुभव करते हैं। तो अनुभवती का अनुभवती सर्व लोक अनुभवती,
सर्वलोक किम अनुभवति? सर्वलोक जन्म मरणादि दुःखम अनुभवति। जन्म मरणादि दुःखम किम निमित्तम? क्रियाकारक फलात्मक विज्ञानम, है कि नहीं? विज्ञानम आत्मनि विपरीतम अध्यस्य तन्निमित्तम, है कि नहीं? तन्निमित्तम, तन्निमित्तम तत् शब्द से भ्रम, तो भ्रम निमित्तम, तो जन्म मरणादि की निमित्त से है, भ्रम के निमित्त से है, तो तन्निमित्तम जन्म मरणादि दुःखम अनुभवति। उस भ्रम के निमित्त से अर्थात भ्रम के कारण अपने में जन्म मरण और उससे होने वाला दुख, इन सब चीजों का लोग अनुभव करते हैं। लग गया कि नहीं? सर्प, रज्जु में सर्प समझकर विपरीत बुद्धि होने के कारण रज्जु में विपरीत बुद्धि रूप सर्प का अध्यास करके लोग दुख का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार अपने स्वरूप में कर्ता, क्रिया, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कुछ भी नहीं है, क्रिया कारक फल, किंतु सब स्वयं को समझते हैं। अतः उसके निमित्त से जन्म मरणादि दुख का अनुभव करते हैं। कौन? सभी लोग, सभी जीव। अर्थात जीव को भ्रम हुआ है, उस प्रकार परमात्मा को भ्रम नहीं है। जीव की तरह परमात्मा को भी उपाधि इत्यादियों में भ्रम होता तो जीव की तरह परमात्मा भी दुखी होता, किंतु जीव की तरह परमात्मा दुखी नहीं होता है। यद्यपि जीव और परमात्मा स्वरूपतः अभिन्न है, तो भी जीव उपाधि के साथ तादात्म्य करके स्वयं में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभ्यास कर लेता है। अतः उसके निमित्त से दुख का अनुभव करता है। कौन? जीव। उस प्रकार ईश्वर अर्थात परमात्मा उपाधि के साथ तादात्म्य नहीं करता है, ईश्वर को कभी भ्रम नहीं होता है, अतः ईश्वर दुख का अनुभव नहीं करता है। अतः जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि जीव से अभिन्न है यदि परमात्मा, तो जीव दुखी है तो परमात्मा भी दुखी होना चाहिए, तो उत्तर दिया परमात्मा दुखी नहीं हो सकता है। जीव नहीं हो सकता तो अभिन्न कैसे? तो स्वरूपतः अभिन्न है। उपाधि का त्याग करके लक्ष्यभूत चैतन्य में अभेद है, और उस दुख ये धर्म चैतन्य का नहीं है। दुख धर्म यदि चैतन्य का रहता तब तो जीव दुखी होने पर ईश्वर भी दुखी होता, किंतु दुखित्व धर्म उपाधि का है, और उपाधि के साथ जो तादात्म्य करेगा उसको दुख होगा, जो तादात्म्य नहीं करता है उसको दुख नहीं होता है, इसलिए ईश्वर को दुख नहीं होता है। लगा पंक्ति? आगे चलिए भाष्य में। न तू आत्मा सर्वलोकात्मा अपि सन विपरीत अध्यारोप निमित्तेन लिप्यते लोक दुखेन। मिल गया पंक्ति? इतने का थोड़ा अन्वय करके, आत्मा मिला न तो आत्मा है ना, तो पहले आत्मा लेंगे। आत्मा, उसके पीछे तू, सर्वलोकात्मा अपि सन, सर्वलोकात्मा अपि सन विपरीत अध्यारोप निमित्तेन आगे लोक दुखेन, शुरू का शब्द है न, फिर अंतिम लिप्यते, न लिप्यते। तो जीव दुखी क्यों होता है वो ऊपर बताया अभी पीछे के वाक्य में। अब आत्मा परमात्मा क्यों दुखी नहीं होता है उसको बता रहे। तू किंतु परंतु, तू मतलब क्या? जीव से विलक्षणता बताई जा रही है परमात्मा ने। तू आत्मा, आत्मा शब्द से कौन लेंगे? परमात्मा, साक्षी, साक्षी रूप परमात्मा। क्या जी? आत्मा तू, आत्मा तो सर्वलोकात्मा भी सन, सभी लोगों का आत्मा होते हुए भी विपरीत अध्यारोप निमित्तेन, विपरीत अध्यारोप मतलब भ्रम है कि नहीं? जो वस्तु जैसी नहीं है कि नहीं, उसको वैसी समझना है। रज्जु समझना सर्प है, आत्मा समझना स्वयं को देह, ये विपरीत बुद्धि हुई।
तो विपरीत अध्यारोप निमित्त से होने वाला जो लोक दुख, जीव का दुख, उस दुख से न लिप्यते, न लिप्यते, लिप्त नहीं होता है। कह न लिप्यते, आत्मा न लिप्यते। आत्मा केन न लिप्यते? आत्मा लोक दुखेन न लिप्यते। कीदृशः अपि सन् आत्मा लोक दुखेन न लिप्यते। सर्वलोकात्मा अपि सन् आत्मा लोक दुखेन न लिप्यते। केन निमित्तेन लोक दुखेन आत्मा न लिप्यते? विपरीत अध्यारोप निमित्तेन लोक दुखेन सर्वलोकात्मा अपि सन् आत्मा न लिप्यते। लग गया अर्थ जी? आगे चलिए। आगे कुतः प्रश्न, क्यों लोक दुख से, जीव के दुख से लिप्त नहीं होता है आत्मा, साक्षी रूप परमात्मा? प्रश्न कुतः, क्यों? उत्तर दिया बाह्य। क्या उत्तर दिया? बाह्य। बाह्य प्रतीक है, मंत्र में आया था बाह्य, बहिष्ठ आया था ना, वही उसी का अर्थ है बाह्य। नहीं, बाह्य ही शब्द था, बाह्य ही शब्द है वो। 90वें मंत्र में बहिष्ठ है। अभी 11वें मंत्र का भाष्य चल रहा है ना, तो बाह्य अंतिम शब्द आया है, तो प्रतीक है। तो बाह्य, तो बाह्य मतलब क्या? भाष्यकार लिख रहे आगे, रज्वादिवत एव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्य ही सह इति। रज्वादिवत मतलब रज्जु जैसा भ्रम का अविषय है कि नहीं? बाह्य शब्द का अर्थ होता है भ्रम का अविषय। तो स्वरूपतः रज्जु भ्रम का क्या है? अविषय है। उसी प्रकार कूटस्थ रूप आत्मा अर्थात परमात्मा भी स्वरूपतः भ्रम का क्या है? अविषय है, अर्थात बाह्य है। और बाह्य होने के कारण, विपरीत अध्यास से बाह्य होने के कारण, अर्थात भ्रम का अविषय होने के कारण लोक दुख से लिप्त नहीं होता है। वही रज्वादिवत, रज्जु इत्यादि की तरह विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्य ही सह, सह आत्मा है कि नहीं? आत्मा साक्षी रूप आत्मा परमात्मा, इसलिए वो लोक दुख से दुखी नहीं होता। ये समझना। पंक्ति लग गई भाई सबको? भाव समझ में आया? अब चलिए आगे। 11वें मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे है 12वां मंत्र। तो 12वें मंत्र का उच्चारण करते हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एकं रूपं बहुधा यः करोति, एकं रूपं बहुधा यः करोति, तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः, तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एकं रूपं बहुधा यः करोति, तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एकः वशी सर्वभूतांतरात्मा, एकं रूपं बहुधा यः करोति, तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः, तेषां सुखं शाश्वतं न इतरेषाम्। अन्वय, एकः वशी सर्वभूतांतरात्मा, लग गया? दूसरी पंक्ति में यह एकम रूपम बहुधा करोति, यह एकम रूपम बहुधा करोति। तीसरी लाइन में आत्मस्थं तम ये धीराः,
अनुपश्यन्ति तेषां शाश्वतं सुखम, तेषां शाश्वतं सुखम, इतरेषां न, इतरेषां न। ठीक है जी। देखो भाई, तो अर्थ देखिए, एक परमात्मा कैसा है? एक है, वशी है, मतलब समस्त जगत को उसने वशीभूत करके रखा है, अपने स्वाधीन रखा है, अर्थात स्वतंत्र है परमात्मा। ठीक है। और सर्वभूतांतरात्मा है, सभी भूतों का वह आत्मा है। ठीक है। ऐसा होने के कारण वो दुखी नहीं होता है, उसको सुख ही मिलता है। क्योंकि जगत में दुखी वो होता है जो दूसरे का उत्कर्ष को देखता है और स्वयं को परतंत्र समझता है और अपने को हीन समझता है, वह व्यक्ति जगत में दुखी होता है। ठीक है। अब ये तो लोक की बात हुई, किंतु परमात्मा में दुख होने के लिए जो तीन निमित्त अभी बताए वो कोई नहीं है। अर्थात दूसरे का उत्कर्ष देखना रूप धर्म ईश्वर में नहीं है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं है। एक बात। और ईश्वर परतंत्र नहीं है, अपितु स्वतंत्र है, सभी जगत को उसने अपने वशीभूत करके रखा है, स्वतंत्र है और अपने को हीन नहीं समझता है, अतः दुखी नहीं होता है। कौन? परमात्मा। और जीव दुखी होता है क्योंकि जीव दूसरे का उत्कर्ष को भी दिख रहा है, स्वयं को परतंत्र का अनुभव कर रहा है और स्वयं को हीन समझ रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है। यद्यपि जीव में भी यह धर्म नहीं है, ये तो उपाधि के साथ तादात्म्य करने के कारण जीव में धर्म जो कि दुख के लिए कारण है वो प्रतीत हो रहे हैं। और उपाधि का बाध कर देगा और अपने वास्तविक स्वरूप को समझेगा जो कोई व्यक्ति मुमुक्षु साधक, तो उसको भी दुख नहीं होगा, अपितु शाश्वत सुख की उसको प्राप्ति होगी। है कि नहीं? वही कह रहे हैं कि एक ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, ब्रह्म वशी, उसने सब जगत को, समस्त जगत को अपने वशीभूत करके रखा है। और क्यों? सर्वभूतांतरात्मा, वही सभी भूतों का क्या है? अंतरात्मा है। इस प्रकार का यह ऐसा जो परमात्मा एकम स्वरूपता एक है, एकम रूपम, एक रूप है, तो भी बहुधा करो, उपाधि को लेकर बहुत रूप से अपने को दिखाता है। कौन? परमात्मा, ईश्वर। एक होता हुआ भी अपने को बहुत रूप से दिखाता है। आत्मस्तम तम, इस प्रकार का सभी भूतों का अंतरात्मा होने से आत्मस्थ हुआ, अर्थात शरीरों में जो बुद्धि में विद्यमान है आत्मा। आत्मस्तम तम, बुद्धि में स्थित उस परमात्मा रूप आत्मा को ये धीरा अनुपश्यन्ति, ये धीरा जो विवेकी लोग अनुपश्यन्ति, उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं। तेषाम शाश्वतम सुखम, शाश्वत शब्द का अर्थ होता है नित्य, उनको नित्य सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष भाव की प्राप्ति होती है। न इतरेषाम, इतरेषाम न, जो लोग उस हृदयस्थ आत्मा का साक्षात्कार मैं के रूप में नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यह अर्थ हुआ, लगे अर्थ? अब चलिए इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य। तो अवतरणिका के रूप में दो वाक्य लिखते हैं। नंबर 1, परमात्म साक्षात्कारात्, परमात्म साक्षात्कारात् एव मोक्ष प्राप्ति, एव मोक्ष प्राप्ति, अर्धविराम, न अन्यस्मात्,
न अन्यस्मात् इति प्रकारांतरेण आह इति प्रकारांतरेण आह एको वशी इति एक हुआ। अब दूसरा वाक्य एको वशी इति है ना, प्रकारांतरेण आह एको वशी इति। अब नंबर 2, परोत्कर्ष दर्शनेन पारतंत्रेण स्वस्य हीनत्व भावेन च दुःखम उत्पद्यते पूर्ण विराम। आत्मनः तु एकत्वात् स्वातंत्र्यात् सर्वश्रेष्ठत्वात् च न दुःख प्रसक्ति इति आह एको इति आह एको। ठीक है जी, हो गया। अर्थ देखिए, पहले वाक्य का अर्थ परमात्मा साक्षात्कारात् एव मोक्ष प्राप्ति। परमात्मा का साक्षात्कार होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, न अन्यस्मात्, अन्य किसी उपाय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इति यह बात अन्य प्रकार से श्रुति बता रही है एको इत्यादि से। एक हुआ। दूसरा वाक्य, दुख क्यों उत्पन्न होता है? तब परोत्कर्ष दर्शनेन, दूसरे का उत्कर्ष देखने से, पारतंत्रेण, स्वयं को परतंत्र समझने से, ठीक है ना, और अपने में हीनत्व बुद्धि होने से दुख उत्पन्न होता है। ये जीव में हो सकता है क्योंकि जीव अपने में ऐसा, अपने को ऐसा समझता है। किंतु आत्मा तो एक ही होने के कारण एकत्वात्, पुनः स्वतंत्र होने के कारण कौन? आत्मा, और सबसे श्रेष्ठ होने के कारण हमें कोई दुख तो प्राप्ति नहीं है। इसी बात को कह रहे इस मंत्र के द्वारा एको वशी इत्यादि से। लिखते हैं अर्थ, प्रतीक एक बराबर सजातीयादि भेद शून्य, सजातीयादि भेद शून्य, कौंस में लिखिए अद्वितीय, कौंस बंद। आगे प्रतीक वशी बराबर सर्वं जगत यस्य वशे वर्तते, सः वशी, कौंस में लिखिए सर्वाणि भूतानि स्ववशे स्थापयति इत्यर्थः, स्ववशे स्थापयति इत्यर्थः। कौंस बंद। आगे प्रतीक सर्वभूतांतरात्मा, बराबर सर्व प्राणिनां बुद्धौ स्थितः, कौंस में लिखिए सर्व प्राणिनां अंतरात्म भूतः,
सर्व प्राणी नाम अंतरात्म भूत। कंस बन आगे प्रतीक यह बराबर परमात्मा। परमात्मा आगे प्रतीक एकम रूपम। एकम रूपम बराबर भेद रहितम। भेद रहितम निरूपाधि चिद्रूपम ब्रह्म। निरूपाधि चिद्रूपम ब्रह्म। हुआ चिद्रूपम ब्रह्म। आगे प्रतीक बहुधा बराबर उपाधि संबंधात। उपाधि संबंधात देव मनुष्यादि नानाविध वस्तु रूपम। देव मनुष्यादि नानाविध वस्तु रूपम। आगे प्रतीक करोति बराबर विदधाति। विदधाति पूर्णविराम। आगे प्रतीक आत्मस्थम। आत्मस्थम बराबर बुद्धौ स्थितम। बुद्धौ स्थितम कौंस में लिखिए हृदयाकाश स्थितम। हृदयाकाश स्थितम कौंस बन। आगे प्रतीक तम बराबर आत्मानम। आत्मानम आगे प्रतीक ये धीराः। ये धीराः बराबर ये विवेकिनः। ये विवेकिनः प्रतीक अनुपश्यन्ति। अनुपश्यन्ति बराबर आचार्योपदेशानन्तरम। आचार्योपदेशानन्तरम साक्षात् अनुभवन्ति। साक्षात् अनुभवन्ति हो गया। आगे प्रतीक तेषाम। तेषाम बराबर आत्म साक्षात्कारवताम। आत्म साक्षात्कारवताम एव। आगे प्रतीक शाश्वतम। शाश्वतम प्रतीक है बराबर नित्यम। आगे प्रतीक सुखम बराबर आत्मानंद। आत्मानंद बराबर मोक्षः भवति। आगे प्रतीक इतरेषाम न। प्रतीक है इतरेषाम न बराबर आत्म साक्षात्कार रहितानाम। आत्म साक्षात्कार रहितानाम न मोक्षः संभवति। न मोक्षः संभवति। लग गया? हो गया। अर्थ देखिए एकः
ये परमात्मा का विशेषण है। मतलब सजातीय विजातीय भेद शून्य अद्वितीय ऐसा परमात्मा। पुनः कैसा? वशी। वशी मतलब सर्वम जगत यस्य वशे वर्तते, समस्त जगत जिसके वश में रहता है, सवशी। अर्थात सर्वाणि भूतानि स्ववशे स्थापयति, सभी भूतों को अपने वश में, अपने अधीन स्थापन रखता है। क्यों? सर्वभूतांतरात्मा होने से। सर्वभूतांतरात्मा का अर्थ लिख रहे सर्व प्राणी नाम बुद्धौ स्थित, सभी प्राणियों के बुद्धि में स्थित ऐसा परमात्मा कि जो एक है, वशी है, सभी प्राणियों के बुद्धि में स्थित है। अर्थात सभी प्राणियों का अंतरात्मा भूत है, अंतरात्मा स्वरूप है। ऐसा जो यह परमात्मा साक्षी कूटस्थ चैतन्य ब्रह्म चैतन्य एकम रूपम, एक रूप होता हुआ भी, मतलब भेद रहित, निरूपाधि उपाधि रहित चित स्वरूप ब्रह्म है। ऐसा होता हुआ भी बहुधा करोति, मतलब अनेक रूप धारण करता है उपाधि को लेकर। तो वही बहुधा उपाधि संबंधात, उपाधि के संबंध से देव मनुष्यादि नानाविध वस्तु रूपम करोति, करोति नाम विदधाति, अर्थात धारण करता है, बन जाता है। एक ही परमात्मा उपाधि के निमित्त से अनेक रूप से हो जाता है। ठीक है ना? फिर क्या? आत्मस्तम तम। अब हम लोगों की परीक्षा हो रही है। फिर हम लोगों ने क्या करना? उस उपाधि से युक्त, उपाधि से युक्त जो नाना रूप में विद्यमान है, उस उपाधि को ही पकड़ कर रहना है, या उपाधि को छोड़कर उस अनेक रूप से जो बना है उसको देखना है? तो उसको देखना है कि जो एक होता हुआ भी सब रूप से, उपाधि का संबंध से सब रूप से बना हुआ है, ऐसा जो अधिष्ठान भूत परमात्मा चैतन्य जो अपना ही स्वरूप है, उसको हम लोगों को जानना है मय के रूप में। और उसको नहीं जानेंगे फिर अज्ञान काल में तो सब जगत को देख ही रहे हैं, तो वही बंधन है। फिर तो बंधन से छुटकारा नहीं होगा। अतः हम लोगों को उस कूटस्थ स्वरूप आत्मा को मय के रूप में, अहम के रूप में जानना है। ठीक है जी? चलिए वही कह रहे फिर आत्मस्तम, तम अर्थात बुद्धौ स्थितम, हृदयाकाश में विद्यमान, तम आत्मानं, उस आत्मा को अर्थात परमात्मा को, अर्थात ब्रह्म को। ये धीरा अनुपश्यन्ति, ये धीरा जो विवेकी लोग अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति होता तो साक्षात्कार कर लेते ऐसा अर्थ होगा। अनुपश्यन्ति होने के कारण, अनु मतलब पश्चात पश्यन्ति, किसके पश्चात? आचार्योपदेशानंतरम, अनुकर्त हुआ। और पश्यन्ति का अर्थ हुआ साक्षात अनुभवंती। तो कुल मिलाकर अर्थ हुआ आचार्य ने, गुरु ने उपदेश करने के बाद साक्षात उस तत्व का, आत्मस्थ तत्व का जे विवेकी लोग अनुभव कर लेते हैं, अनुभवंती। तेषाम शाश्वतम सुखम, ऐसे उन लोगों को, तेषाम तेषाम आत्म साक्षात्कार बताम एवं, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है जिसने, उनको ही शाश्वत अर्थात नित्य सुख प्राप्त होता है। सुख मतलब आत्मानंद अर्थात मोक्ष, उस मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतरेशम न, इतरेशम मतलब आत्म साक्षात्कार रहिता नाम, जिनको आत्मस्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को मोक्ष अर्थात शाश्वत सुख आत्मानंद प्राप्त नहीं होता है। लग गया अर्थ जी? ये बात हो गई, मंत्र का अर्थ हो गया। अब इसका भाष्य है, तो भाष्य तो होगा नहीं पूरा, तो ले लेंगे भाष्य, थोड़ा सा है, करेंगे क्या? बहुत सारा है। ओम नमो नारायण। तो किंच, तो मूल मंत्र का अर्थ हुआ। तो भाष्य में देखिए, सह ही परमेश्वरः सर्वगतः, मिला के सबको, ऊपर किंच है ना, किंच मतलब तथा च। अब आगे सह ही परमेश्वरः सर्वगतः स्वतंत्रः एकः न तत्समः अभ्यधिकः वा अन्य अस्ति। वाक्य पूर्ण हुआ। अब इसका अन्वय करेंगे। सह ही सर्वगतः स्वतंत्रः परमेश्वरः,
सर्वगतः स्वतंत्रः पीछे परमेश्वरः एकः एक का अर्थ कर रहे हैं न तत्समः अभ्यधिको वा अन्योस्ति। वाक्य पूरा हुआ, अर्थ देखेंगे। स ही तो स मतलब वो परमेश्वर कैसा है भाई? सर्वगतः। सर्वगत मतलब सभी चर अचर में विद्यमान है, सर्वगतः। पुनः स्वतंत्र, स्वतंत्र है। ऐसा कौन? परमेश्वर। तो वह सर्वगत स्वतंत्र परमेश्वर परमात्मा कैसा है? एक। एक मतलब क्या? तो बता रहे न तत्समः, उसके सदृश दूसरा कोई नहीं है। अभ्यधिको वा, अभ्यधिक न मतलब उससे बड़ा भी कोई नहीं है और उसके जैसा भी कोई नहीं है। एक अकेला मात्र एक परमात्मा है। न तत्समः, अभ्यधिक, अभ्यधिक मतलब अधिक, ज्यादा, बड़का, मोटा। न तत्समः अभ्यधिक वा अन्य अस्ति, अन्य तत्समः अभ्यधिक वा न अस्ति नहीं है। वही उसकी एकत्व, एकता है। तो एक बता दिया, ठीक है जी। अब कैसा है और वो? तो कह रहे वशी, प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सर्वम ही अस्य जगत वशे वर्तते। अन्वय इतने का ही अन्वय करेंगे। कैसा पढ़ेंगे? वशी, उसके बाद वशी तो प्रतीक हुआ, उसका अर्थ कर रहे ही सर्वम जगत अस्य वशे वर्तते। सर्वम जगत अस्य वशे वर्तते, इसलिए वशी हुआ। वशी शब्द की उत्पत्ति बताई कि ही मतलब ये तो ही, क्योंकि संपूर्ण जगत, समस्त जगत अस्य, अस्य परमात्मनः वशे वर्तते, इस परमात्मा के वशीभूत है, अधीन है, ताबे में है कि नहीं? इसलिए वो वशी है। पुनः प्रश्न कर रहे कुतः, क्यों वशी है वो? ठीक है, सभी जगत उसके वशीभूत है, इसलिए उसको वशी कह दिया। किंतु क्यों? उत्तर सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों का वह अंतरात्मा होने के कारण वह वशी है। अब पुनः प्रश्न आता है कि सभी भूतों का अंतरात्मा वो कैसा है, जरा समझाओ। तो उसको फिर यतः करके आगे समझाया जा रहा है भाष्य में, किंतु इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम